guys, welcome back to my channel. In this lecture, we are going to discuss about capitalization in financial management. Let's see क्या होता है कैपिटलाइजेशन. कैपिटलाइजेशन को कैपिटल वर्ड से डिराइव किया हुआ है. इट इंडिकेट्स द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस. कैपिटलाइजेशन मीन्स कितना आप अमाउंट कैपिटल का इन्वेस्ट कर रहे हो आप अपने बिजनेस में. अलग अलग ऑथर्स ने काफ़ी अलग अलग अपने अपने डिफरेंट व्यूज़ दिए हैं अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन. अपने अपने व्यूज़ दिए हैं. सम ऑथर्स हैव गिवन इट ब्रॉड इंटरप्रिटेशन एंड विद अदर्स हैव यूज इट्स नैरो सेंस. कुछ ने ब्रॉड सेंस यूज़ किया है, कुछ ने नैरो सेंस किया है यूज़. लेट्स सी यू ब्रॉड सेंस और नैरो सेंस क्या है कैपिटलाइजेशन की. ब्रॉड सेंस जैसे कि दी हुई है. ब्रॉड सेंस मीन्स ब्रॉड सेंस यहाँ पे दी है ब्रॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन. अकॉर्डिंग टू दिस द टर्म कैपिटलाइजेशन इज कंसिडर्ड द विथ फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग हमें कैसे करनी है उससे रिलेटेड हमें ब्रॉड सेंस बताता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है एस्टिमेट करना टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू बी रेज्ड. कितना आपको बिजनेस के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट है रेज करने के लिए, कितना आपको कैपिटल चाहिए अपने बिजनेस के लिए. देन आप कैपिटल जो लेना चाहोगे वो कितने टाइप्स की सिक्योरिटीज़ होगी, किस टाइप से आप इशू करोगे सिक्योरिटीज़ में. लाइक शेयर क्या होंगे, इक्विटी शेयर कौन से इशू कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर कौन से इशू कर रहे हो, बैंक लोन कहाँ से आप फंड रेज कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए. फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग सच कैपिटल. इस कैपिटल को रेज करने के लिए आप टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी को डिटरमाइन करोगे. एंड थर्ड वन इज डिटरमाइनिंग द प्रपोर्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी. आप कितना प्रपोर्शन लोगे, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल को आप कितना इशू करोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के कितना प्रपोर्शन को इशू कर रहे हो. ये हमारा ब्रॉड सेंस था हमारे कैपिटलाइजेशन का. कैपिटलाइजेशन के अंदर सिर्फ क्वांटम ऑफ कैपिटल को रेज करना नहीं है, इवन टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ का भी पता लगाना इंपॉर्टेंट है और कितने प्रपोर्शन होना चाहिए उन सिक्योरिटीज़ का. ये हमारा ब्रॉड सेंस बताता है कैपिटलाइजेशन के बारे में. अब हम बात करते हैं नैरो इंटरप्रिटेशन. नैरो सेंस क्या कहता है कैपिटलाइजेशन की. Narrow sense discuss that the term of capitalization refers to the process of determining the quantum of long-term funds a firm require. For long-term funds को, जो long-term funds होते हैं फर्म को कितनी रिक्वायरमेंट है और कितने क्वांटिटी में वो ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, सोर्सेज क्या होंगे. इन दिस सेंस द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ एंड प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज आर एक्सक्लूडेड. एक्सक्लूडेड मीन्स जो हमने ब्रॉड इंटरप्रिटेशन कैपिटलाइजेशन में देखा था कि टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी को भी वहाँ डिस्कस किया जाता है, वेयर एज नैरो कंसेप्ट में इसका यूज़ नहीं है. नैरो कंसेप्ट में जस्ट लॉन्ग टर्म फंड्स के हुई देखा जाता है. नैरो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन भी गिवन है, लाइक कैपिटलाइजेशन इज द सम ऑफ द पार वैल्यू ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग. स्टॉक एंड बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग की सम होता है, यानी कि इन सबका टोटल जो है that is capitalization according to the narrow interpretation of capitalization. नैरो कंसेप्ट का क्या एसेंस है, मेनली यहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को ही इशू किया जाता है बाय कंपनी एंड द सरप्लस इज नॉट मीन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन. सरप्लस इसका ये मतलब नहीं है कि आप डिस्ट्रीब्यूट करो. इन अदर वर्ड्स कैपिटलाइजेशन के वो अंदर सबके इंक्लूड होता है जो हमारा लॉन्ग टर्म्स लोन होते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस जो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए यूज होते हैं, कैपिटल को इन्वेस्ट कर सके इन आवर बिजनेस. यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है कैपिटलाइजेशन का प्रॉपर इन इजी लैंग्वेज. कैपिटलाइजेशन का मीनिंग है डिटरमाइन करना उस अमाउंट को जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने बिजनेस में. जनरली इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ डिजायर्ड और टारगेटेड प्रॉफिट. यहाँ पर जो डिजायर्ड और टारगेटेड प्रॉफिट है हमारा, उसके बेसिस पर हम अपना कैपिटल इन्वेस्टेड अमाउंट डिटरमाइन करते हैं. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी देखते हैं कितनी इन्वेस्टमेंट होगी. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लाइक आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करके आप 10% उसमें से अर्न करना चाहते हैं. दिस इज़ योर 10% रेट ऑफ रिटर्न. इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स. इसके अंदर कैपिटलाइजेशन के वो सभी लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज ऑफ फंड्स हैं इंक्लूड हो जाते हैं, लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डेब्ट कैपिटल. इस सब की ये जो सब होते हैं हमारे ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं जिसकी तरफ से हम लॉन्ग टर्म फंड रेज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए. लाइक फॉर एन एग्जांपल, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, आपने उसमें टारगेटेड प्रॉफिट क्या रखा 5 लाख और प्रॉफिट ऑफ डिजायर्ड प्रॉफिट जो होगा हमारा 5 लाख ही है. हमने सोचा कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें, हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट है हमारा 5 लाख. इन दैट केस वी फाइंड आउट द डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न.
हमने रेट ऑफ रिटर्न भी पता लगाएंगे एंड द रेट ऑफ रिटर्न इज नोन एज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उसको हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलेंगे एंड फॉर्म ऑफ द सेम बिजनेस ऑफ इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि NRR मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा 10% होगा। हमने सोचा कि हम 5 लाख अर्न करेंगे अपने बिजनेस में और हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा 10%। जैसे मैंने बताया था, आपने अगर 10 जो है रुपीज़ आप अर्न करना चाहते हो बाय इन्वेस्टिंग 100 रुपीज़, आप 100 रुपीज़ को, ये हमारा है इन्वेस्टिंग अमाउंट, ये हमारा है टारगेटेड अमाउंट, कि आप जो है 100 इन्वेस्ट करके आप 10 उसका अर्न करना चाहते हो। सेम एज इट इज़ हमने टारगेट क्या रखा था 5 लाख का, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 लाख को, तो हमारा कितना होगा 100 अपॉन में 10 इंटू में 5 लाख, हमारा आ जाएगा 50 लाख। 50 लाख जो हमारा है वो हमारा कैपिटलाइजेशन है जो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप 5 लाख जो प्रॉफिट है उसको टारगेट रखते हैं तब। तो ये हमारा हो जाएगा 50 लाख कैपिटलाइजेशन। नाउ लेट्स सी मीनिंग ऑल्सो कैन बी डिफाइन एज, जो हमारा मीनिंग है उसको हम ये भी कर सकते हैं एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस के अकॉर्डिंग और न्यूली प्रमोटेड बिजनेस के अकॉर्डिंग। इसमें आता है हमारा टोटल अमाउंट ऑफ इन कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस कंसेप्ट इज नोन एज कैपिटलाइजेशन एंड वेयर इज द न्यूली एस्टेब्लिश बिजनेस के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू एन एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग रिक्वायर्ड कैपिटल फॉर अ बिजनेस। पता लगाना उन एक्टिविटी के थ्रू आप कितना डिटरमाइन करना चाहते हो रिक्वायर्ड कैपिटल फॉर अ बिजनेस, आपको कितनी ज़रूरत है कैपिटल इन्वेस्ट करने की, ये हमारा होता है न्यूली एस्टेब्लिश बिजनेस के अकॉर्डिंग। कैपिटलाइजेशन जो होता है हमारा टोटल ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होता है, उसको हम कैसे कंप्यूट करते हैं, लाइक उसमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन से होते हैं, इस इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग जो है पार्ट है हमारा R&S का है विच इज़ रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स। ये जो हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं उन सबको अगर हम टोटल करेंगे वो हमारा कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। विरेज कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स ये एक प्रोपोर्शन होता है जो हमने लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का कंप्यूट किया है, जैसे ही सेम प्रोसीजर रहेगी जैसे हमने कैपिटलाइजेशन में कंप्यूट किया था, बट यहाँ पर उनका प्रोपोर्शन आ जाएगा। प्रोपोर्शन मीन्स 480 जो होगा उनको हम डिवाइड कर देंगे बाय 15 लाख, 15 लाख डिवाइडेड बाय में हो जाएगा 480, 32%, सेम एज इट इज सो ऑन सबके लिए हो जाएगा 8%, 39% एंड 100% हो जाएगा। वेयर एज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मीन्स इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में दोनों आ जाते हैं हमारे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। लाइक लॉन्ग टर्म में ये सब हो गए हमारे एंड शॉर्ट टर्म में करंट लायबिलिटी आ गया। इन सबको अगर हम टोटल करते हैं देन हमारा ये इतना आता है और इनका प्रोपोर्शन भी करना पड़ेगा सेम एज इट इज जैसे हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में किया। नाउ लेट्स सी थ्योरीज क्या क्या है कैपिटलाइजेशन की। प्रिंसिपल्स और थ्योरीज एक ही बात है। जो हमारा बिजनेस होता है ये हमने कैपिटलाइजेशन का मीनिंग रीड किया था कि कैपिटलाइजेशन का मतलब है कितना आपने अमाउंट कैपिटल का इन्वेस्ट करना है अपने बिजनेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना आपको बिजनेस एस्टेब्लिश करना है एग्जिस्टिंग बिजनेस में। द नीड फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन अराइज बोथ फॉर ए न्यूली स्टार्टेड कंपनी और एज वेल एज अ एग्जिस्टिंग कंपनी। ये दोनों के लिए ऑप्शन अराइज होता है। इवन एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है अगर आप ज़्यादा फाइनेंस रेज कर सकते हैं, ज़्यादा फाइनेंस रेज करते हैं तब भी, और आप इनएडिक्वेट कैपिटल रेज करते हैं तब भी। इनएडिक्वेट मीन्स मतलब आपने कम कैपिटल रेज करी, रेजिंग एक्सेसिव यानी आपने ज़्यादा कैपिटल को रेज कर लिया। इस केस में उनको फाइनेंशियल प्लान में मॉडिफाई करना पड़ता है, उनको कुछ चेंज करना पड़ता है बाय इंक्रीजिंग द कैपिटल बाय इशूइंग न्यू सिक्योरिटीज़। कैसे वो चेंज कर सकते हैं, अब वो न्यू सिक्योरिटीज़ को इशू कर देंगे, और बाय रिड्यूसिंग द कैपिटल बाय रिडीमिंग द ओल्ड सिक्योरिटीज़, और ओल्ड सिक्योरिटीज़ है उनको रिडीम कर देंगे। इसी के प्रोसेस से वो उनको ऑप्टिमम यूज़ हो जाएगा इन सब का। फर्स्ट हमारी थ्योरी आती है कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन एंड द सेकंड वन इज अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन का मीनिंग है कैपिटलाइजेशन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ न्यूली एस्टेब्लिश बिजनेस। इसमें जो कॉस्ट थ्योरी है वो न्यूली एस्टेब्लिश बिजनेस के लिए बात करेगी। जब एक नया बिजनेस एस्टेब्लिश होता है उसको फिक्स्ड एसेट की नीड होती है, वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। फिक्स्ड एसेट में लाइक प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट्स एटसेट्रा। वर्किंग कैपिटल मीन्स डे टू डे एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे स्टॉक डेटर्स के लिए, जो भी हमें अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है उन सब की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल उसने दिया है कि आप फिक्स्ड एसेट जो है कंपनी के लिए 20 लाख होगी और जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी 10 लाख,
एंड जो अदर जो एक कॉस्ट लगेगी हमारे बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में, न्यूली बिजनेस है बिकॉज ऑफ 2,50,000, जो हमारा टोटल होगा कैपिटलाइजेशन का वो 2,50,000 होगा। यानी कि कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन हमें ये बताता है कि कितना आप अमाउंट इन्वेस्ट कर दोगे, कितने रिक्वायरमेंट्स आपको न्यूली एस्टेब्लिश बिजनेस करने के लिए। बट ये जो है कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन ये इग्नोर करती है अर्निंग कैपेसिटी को, कि बिजनेस कितना अर्न कर सकता है। अगर बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी कम है देन वो ज़्यादा कैसे अर्न कर पाएगा, ये इग्नोर करते हैं इस बात को। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कॉस्ट थ्योरी में, लाइक इसने दिया हुआ है सम ऑफ फिक्स एसेट बिकम ऑब्सोलीट एंड सम अदर रिमेन्स आइडल। ऑब्सोलीट मतलब क्या है कि जो आउटडेटेड हो जाएगी जो भी फिक्स एसेट है, और जो कुछ और बची हुई है वो आइडल हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। जो अर्निंग कैपेसिटी होगी नेचुरली वो है कम हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, एंड द कंपनी विल नॉट एबल टू पे फेयर रेट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। यानी कि जो उन्होंने टारगेट किया था रेट ऑफ रिटर्न का वो उसको रिसीव नहीं कर पाएगी, उनको वो कैपिटल इन्वेस्टेड का रेट ऑफ रिटर्न फेयर नहीं मिलेगा। सेकेंड हमारा थ्योरी आती है अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। अर्निंग थ्योरी के अंदर जो है वो दिस थ्योरी रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट कैपिटलाइजेशन ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड अपॉन इट्स अर्निंग कैपेसिटी। ये अर्निंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए इस थ्योरी को बनाया गया है। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर अर्निंग एंड नॉर्मल अर्निंग रेशियो, जिसको हम कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं। इस थ्योरी को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।